हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 18 फरवरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है? तो यह अभी 16 फरवरी को मनाया गया है। यह राष्ट्रीय बादाम दिवस प्रत्येक वर्ष 16 फरवरी को ही मनाया जाता है। ये दिन बादाम के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका एवं महिला विज्ञान दिवस मनाया गया है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया है। तो अब तक इतने इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश व्यापार को मजबूत करने के लिए अभी EFTA डेस्क शुरू करेगा? तो अभी अपना देश भारत ये व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। तो EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन भारत सही हो जाएगा। तो अभी भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च किए हैं। भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत अभी 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अब भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब $709 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो अभी चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अभी चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आवाज़ पर आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष शिप IRIS विकसित की है? तो अभी IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष शिप IRIS विकसित की है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी इसरो और IIT मद्रास ने संयुक्त रूप से शक्ति प्रोफेसर पर आधारित स्वदेशी RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन विकसित किया है। तो इसका ए ऑप्शन
सही है। तो अभी स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर ने अनुलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी अभी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो ये अभी एन.आर. नारायण मूर्ति को मिला है। तो ये हैं एन.आर. नारायण मूर्ति और इन्हीं को अभी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी राकेश रोशन को आईआईएफए उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। अवधनाथ सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मृगुदुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चर्ट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली शुरू की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव यह तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलप्पुझा में आयोजित किया गया है। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी कर्नाटक सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावड़ चंद गहलोत। और सबसे इम्पोर्टेंट, कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो अभी कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे कर्नाटक अब नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए
गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत टेक्स 2025 ये एक मेगा वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।